सभी को मेरा नमस्कार। नए साल की शुभकामनाओं के साथ में काफी दिनों से मैं सोच रहा था चाइल्ड केयर लीव के ऊपर बात करें। काफी सारे लीव के ऊपर बात की। चाइल्ड केयर लीव के ऊपर एक डिटेल मुझे एक वीडियो बनाने की काफी टाइम से इच्छा थी। मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं किसी सब्जेक्ट पे जब बात करता हूँ तो सब्जेक्ट में ए से लेकर जेड तक जितने भी सर्कुलर हैं, रेले बोर्ड ने निकाले हैं उस सब्जेक्ट पे, उस पे बात करता हूँ, ताकि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको वो एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। चाइल्ड के लिए वो ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी डिपार्टमेंट के लोगों को काम आता है, सभी रेलवे एम्प्लॉय को काम आता है, मेल फीमेल सभी को इसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो आज मैंने सोचा एक कंप्लीट पैकेज चाइल्ड के लीव पे आज मैंने कलेक्शन लेके आया हूँ आपके सामने। तो स्टार्ट मैं करता हूँ ज्यादा टाइम ना खराब करके। सबसे पहले जो ब्रीफ थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, फिर हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले चाइल्ड के लीव जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो हुआ था 1 सितंबर 2008। आरबी नंबर है 158/2008 से निकाला था। सीसीएल बोलते हैं इसको। तो सीसीएल का एक पहले जमाने में कंपल्सरी कैजुअल लीव हुआ करता था। सीसीएल जब हम पहले बात करते थे 2008 से पहले, सीसीएल का मतलब कंपल्सरी कैजुअल लीव, और 2008 के बाद ये चालू हो गया चाइल्ड के लीव। सीसीएल का फुल फॉर्म जैसे बताया है, नंबर 1 में चाइल्ड के लीव है। एलिजिबल कौन है इसके लिए? तो फीमेल होती थी पहले 2008 में, बाद में 2019 से सिंगल मेल चाइल्ड को भी अलाउ कर दिया है। तो अभी मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हो जाते हैं इसमें। मैक्सिमम 730 डेज एंटायर सर्विस में कोई भी मेल फीमेल जो भी एलिजिबल है वो मैक्सिमम 730 डेज वो ले सकता है। सीसीएल इज एक्शन टू टेक केयर ऑफ टू एल्डर सर्वाइविंग चिल्ड्रन। ये एक इश्यू आता है कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, 3 4 5 है, तो मैक्सिमम जैसे एजुकेशन अलाउंस का जो रूल है सेम रूल इस पे लागू होगा। एल्डेस्ट टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन के मामले में ही मिलेगा किसी भी महिला पुरुष को, कर्मचारी को। सीसीएल इज नॉट एडमिसिबल इफ चाइल्ड इज 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर। अगर बच्चा, दोनों बच्चे जो हैं उसमें से अगर एक भी 18 साल से कम है तो मिलेगा, लेकिन अगर दोनों बच्चे जो एल्डेस्ट सबसे जीवित दो बड़े बच्चे जो हैं, अगर वो 18 साल से ऊपर के हो गए हैं तो फिर सीसीएल नहीं मिलेगा। उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ, अपवाद जो बोलते हैं उसको दिया हुआ है कि अगर डिसेबल चिल्ड्रन है, यानी 40% से ज्यादा अगर डिसेबल है बच्चा, तो उसके मामले में वो किसी भी उम्र का बच्चा है डिसेबल है, तो फिर वो जो एम्प्लॉय है, मेल फीमेल जो भी एम्प्लॉय हैं, वो सीसीएल क्लेम कर सकते हैं। उसमें एज लिमिट किसी जमाने में 22 वर्ष हुआ करती थी, अगर पुराना सर्कुलर देखोगे तो फिर वो 22 ईयर्स था, वो बाद में उसको हटा दिया। तो मैं आपको अपडेट भी करता रहूंगा पुराना क्या नियम है और नया क्या नियम है। तो जो 22 साल की कुछ सर्कुलर आप देखोगे कि यार सर तो 22 साल 18 है, यहाँ 22 साल लिखा हुआ है, तो पुराना नियम था 22 ईयर्स, और बाद में इसका लिमिट हटा दिया। अगला है सीसीएल इज नॉट डेबिटेड टू एनी लीव अकाउंट। लीव अकाउंट में जो एलएपी एचएपी का जो क्रेडिट किया जाता है उसमें माइनस नहीं करना है। सीसीएल का सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा जिसमें 730 डेज होगा, और फिर जैसे जैसे लेते रहेंगे 730 में से माइनस किया जाएगा। सीसीएल के बारे में कहा गया है कि फॉर फर्स्ट 365 डेज फुल सैलरी विल बी पेड। जो आपकी लीव सैलरी होती है वो पेमेंट होता है। लेकिन लीव के बारे में बता दूं, लीव रूल में जितनी भी लीव होती है, जो चैप्टर 5 में बताया हुआ है, उसका नियम यह है कि आप छुट्टी में जाने से इमीडिएटली एक दिन पहले जो लीव, जो सैलरी ड्रा कर रहे थे, यानी कि आज मैं बता रहा हूँ आज 12 जनवरी है, अगर कोई 12 जनवरी से छुट्टी जा रहा है तो 11 जनवरी को उसने जो सैलरी ड्रॉ किया है वो एंटायर छुट्टी में मिलता है। चाहे कोई सा एलएपी हो, एचएलएपी हो, सीसीएल हो, कोई भी लीव हो, मैटरनिटी लीव हो, हर लीव में छुट्टी में जाने से इमीडिएटली पहले जो सैलरी ड्रा करा था वही मिलेगा। इसीलिए ड्यूरिंग लीव अगर इंक्रीमेंट डे भी आता है तो आपको, आप इंक्रीमेंट अर्न नहीं करते जब तक कि आप वापस छुट्टी से आके ज्वाइन नहीं कर पाते। तो उसके बाद 365 डेज में फुल सैलरी मिलेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो 365 डेज है उसमें 80% ऑफ द सैलरी मिलेगी, यानी 20% कम हो जाएगी आपकी। हॉलीडे फाइलिंग ड्यूरिंग सीसीएल आर काउंटेड सीसीएल। बीच बीच में जैसे सीएल में एक बेनिफिट मिलता है कि आपकी अगर बीच में जनरल हॉलीडे या रेस्ट वगैरह आता है तो काउंट नहीं करते, लेकिन लाइक अदर लीव, एलएपी एचएलएपी जितनी भी लीव है उसी की तरह सीसीएल में भी अगर बीच में अगर आपकी कोई छुट्टी आ रही है, रेस्ट आ रहे हैं, तो आपको सीसीएल ही माना जाएगा उसको। इन ईयर ओनली 3 टाइम्स सीसीएल सैंक्शन। एक साल में मैक्सिमम आप 3 बार सीसीएल सैंक्शन करा सकते हैं, जो कि एवरी टाइम पहले किसी जमाने में 15 दिन था कि मिनिमम आपको 15 डेज लेना पड़ेगा। अब उसको कम करके अब 5 दिन कर दिया है, मिनिमम आपको 5 दिन सीसीएल लेनी पड़ेगी।
सीसीएल कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ राइट, जैसे कि बाकी लीव के बारे में कहा गया कि कोई भी छुट्टी है वो आपका राइट नहीं है, आप केवल एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो सक्षम अधिकारी को लगता है कि छुट्टी दिया जाना चाहिए तो छुट्टी मिलेगा। तो लास्ट जो इम्पोर्टेंट है बाकी छुट्टियों की तरह, विदाउट सैंक्शन वन कैन नॉट प्रोसीड ऑन सीसीएल। आप सीसीएल पे जाने के लिए आपको प्रायर सैंक्शन, जैसे कि बाकी लीव में भी है, कोई भी छुट्टी में आप जाते हैं तो आपको सैंक्शन कराना अनिवार्य है। बिना सैंक्शन कराए आप सीसीएल में नहीं जा सकते। ये एक थोड़ा सा एक ब्रीफ मैंने आपको बताया मोटा मोटा। अब मैंने क्लेरिफिकेशन कहीं किसी एक रेलवे का देखा था ये, तो उसका मुझे अच्छा लगा, तो इस क्लेरिफिकेशन के ऊपर मैं बात करूंगा। दोबारा कुछ बातें रिपीट हो सकती है लेकिन कुछ क्लेरिफिकेशन है। उसके बाद कुछ रेलवे बोर्ड के लेटर भी है, आरबी नंबर जो रेलवे बोर्ड निकाले क्लेरिफिकेशन, उस पर भी बात की जाएगी, ताकि ऑथेंटिसिटी, आप जनरली पसंद करते हैं कि मैं ऑथेंटिसिटी के साथ पढ़ाता हूँ, तो वो उसके बाद हम बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द एम्प्लॉइज में बी ग्रांटेड सीसीएल बाय एन अथॉरिटी कंपनी टू ग्रांट, किस किस को मिलता है, तो ये है मेल फीमेल को है। आरबी नंबर है 64/19। फ्रॉम विच डेट द फैसिलिटी अवेलेबल, कब से लागू हुआ फैसिलिटी रेलवे कर्मचारी को, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीसीएल कब से लागू हुआ, तो ये है आपका 1/9/2008 से लागू हुआ। आरबी है 158/2000, ये आपका पहला सर्कुलर। दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबी नंबर क्या है, तो 158/2008 है और लागू हुआ 1 सितंबर 2008 से। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीसीएल, का क्या पर्पस है, कोई भी कई बार लोग बोलते हैं अर्जेंट काम है, तो वो नहीं सीसीएल है। सीसीएल के लिए दो ही कंडीशन दी गई है। एक तो लुक, द पर्पस ऑफ सीसीएल इज टेकिंग केयर ऑफ अप टू 2 चिल्ड्रन फॉर केयरिंग और लुक आफ्टर एनी ऑफ देयर नीड्स लाइक एग्जामिनेशन और सिकनेस, बच्चों की देखभाल के लिए दिया गया है उसके एग्जाम में या बीमारी में, तो बच्चों की देखभाल वर्ड आना जरूरी है उसमें, और रीजन में आपको नहीं मिलेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड सीसीएल दैट कैन बी अवेल ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, सर्विस के दौरान मैक्सिमम कितने दिन की सीसीएल अवेल कर सकते हैं, तो यह है 2 साल, यानी आपको 730 डेज आपको हो जाएगा। कैन ए फीमेल एम्प्लॉय गेट 730 डेज सीसीएल फॉर ईच ऑफ 2 चिल्ड्रन सेपरेटली, यानी अलग अलग बच्चों के लिए 730 दिन, किसी ने डाउट किया तो नहीं, टोटल मिला के आपको दोनों बच्चों का आपका मैक्सिमम 730 दिन ही मिलेगा, ये कहा गया है। छठे में कहा है कि कैन सीसीएल बी एडमिसिबल टू मदर और चाइल्ड ऑफ एनी ईयर्स ऑफ एज, किसी भी बच्चे की उम्र कुछ भी हो, जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले कि किसी भी उम्र के बच्चों के लिए मिलेगा, तो कहा नहीं, 18 ईयर्स तक के बच्चों को ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरी एडमिसिबल टू वुमेन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग सीसीएल पीरियड, वुमेन हो चाहे मेल, मेल दोनों क्या आ जाएगा, मेन दोनों क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सीसीएल फीमेल and a single male railway servant shall be paid 100% of the salary for first 365 days and 80% of salary for the next 365, जैसे मैंने बताया है। आरबी नंबर है 64/2019 में कहा गया ये। शुड सीसीएल बी अवेल्ड इन वन स्पेल ओनली, क्या लगातार ही मिलेगा 710 दिन, एक ही स्पेल मिलेगा। जैसे मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव के बारे में बता दूं आपको कि मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव में भी क्वेश्चन आता है, तो वहां यस बोलना पड़ेगा कि मैटरनिटी लीव सिंगल स्पेल होता है, उसको आप दो टुकड़े नहीं कर सकते। नहीं, पैटर्निटी लीव में दो टुकड़े का आपको सिंगल स्पेल में लेना पड़ेगा। लेकिन सीसीएल के लिए ऐसा नहीं कहा गया है कि आप एक से ज्यादा स्पेल में ले सकते हैं। एक और डाउट लोगों का आता है कि क्या सिंगल स्पेल में मैक्सिमम 730 एक साथ मिलेगा क्या, तो वो भी मिल सकता है, आप सिंगल स्पेल में भी ले सकते हैं। अगर आपके सक्षम अधिकारी जो कंपेटेंट अथॉरिटी एग्री करते हैं मिलना चाहिए, तो सिंगल स्पेल में भी ले सकते हैं और मोर देन वन स्पेल में भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन जो मेल फीमेल एम्प्लॉय उनके पास है। शुड सीसीएल बी डेबिटेड अगेंस्ट लीव अकाउंट, डेबिट करना है तो जैसे बताया कि सेपरेट लीव अकाउंट मेंटेन करना है, नॉर्मल लीव से माइनस नहीं होगा। 10वां क्वेश्चन है, कैन सीसीएल आल्सो बी अलाउड फॉर थर्ड ईयर एज लीव नॉट ड्यू विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मैं बता दूं आपको कि लीव नॉट ड्यू की तरह क्लेम करते हैं। लीव नॉट ड्यू क्या होता है, मैंने वीडियो बताया हुआ। लीव ड्यू नहीं, जब आपके अकाउंट में कोई भी छुट्टी नहीं और कोई कर्मचारी बीमार होता है, तो एडवांस पे जो एलएचपी बोलते हैं, लीव ऑन हाफ रेज पे, वो एडवांस पे लेने के लिए, जैसे लोन हम मांगते हैं बैंक से पैसा, उसी प्रकार से छुट्टी का लोन है, वो सिर्फ बीमारी के केस में मिलता है। रिसेंटली मेरे एक ओएस ने क्लेम किया था कि सर मेरे पास अर्जेंट काम आ गया है और मेरे पास कोई छुट्टी नहीं है, तो उसने एचआरएमएस में ही लीव नो ड्यू क्लेम किया। लेकिन मैंने कहा भैया
लीव नो ड्यूटी सिर्फ बीमारी के मामले में मिलता है, और जैसे आप सिक लीव क्लेम करते हैं कंपटीशन के लिए तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लाना जरूरी है, तो लीव नो ड्यूटी के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, तभी आपको लीव नो ड्यूटी मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे एक थोड़ा सा बेनिफिट दिया हुआ है कि अगर आपके पास आप सीसीएल आपने कंटिन्यूस लिया हुआ 2 साल का, कई बार बच्चा जैसे पैदा होता है मैटरनिटी लीव के कनेक्शन में, फिर आपको सीसीएल भी कंटिन्यूशन लेता है, बच्चे की तबीयत अगर ज्यादा ठीक नहीं है तो कई बार मजबूरवश लेना पड़ता है। तो अगर इसमें सरकार ने बोला है कि कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है और आपको उसको कंटिन्यू करना है तीसरे साल भी, तो आप लीव नोट ड्यू ले सकते हैं एडवांस में। और नॉर्मली लीव नोट ड्यू के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, लेकिन ये स्पेशल केस सरकार ने बोला है 58/2008 में कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिए बिना भी लीव नोट ड्यू ले सकते हैं, ये स्पेशल केस है, तो ये एक बेनिफिट दिया गया इसमें। Can CCL be combined with leave of kind due and admissible? तो ये कहा गया है क्या सीसीएल को दूसरी छुट्टियां जैसे एलएपी एचएलपी जो भी लीव है मैटरनिटी लीव है उनके साथ ले सकते हैं, तो कहा यस। तो मैं बता दूं दूसरी छुट्टियों को साथ में कंबाइन करने का मतलब होता है कि वो छुट्टियां जो चैप्टर 5 लीव रूल में बताया गया है, तो उसके अंदर सीएल और स्पेशल सीएल नहीं आता है, तो उसके साथ नहीं जुड़ेगा। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसी की छुट्टी के साथ जुड़ सकती है, इसका मतलब सीएल के साथ भी जुड़नी पड़ेगी। तो ये जो पूछा गया सीसीएल किसी भी छुट्टी से जुड़ने का मतलब उन छुट्टियों को साथ जुड़ सकती है जो कि लीव रूल चैप्टर 5 में बताया गया है, उन्हीं छुट्टियों के साथ ये जुड़ सकती है, सीएल और स्पेशल सीएल के साथ नहीं जुड़ेगी। अगला क्वेश्चन है इफ एन एम्प्लॉय woman employee has got more than 2 surviving children of less than 18 years of age, CCL can be given against whom? वही जो मैंने पहले बताया किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो किस किस के मामले में मिलेगा, तो इसमें कहा है कि एल्डेस्ट टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन के बारे में मिलेगा, के लिए ही मिलेगा, ये भी आरबी 58/2008 कहा गया है। हाउ द सीसीएल शुड बी मेंटेन इन सर्विस रिकॉर्ड, कैसे मेंटेन करना है, तो सीसीएल शुड बी मेंटेन एज स्पेसिफिक परफॉर्मा एज इशूड बाय रेलवे बोर्ड वाइड आरबी नंबर 158/2008 एंड शुड बी केप्ट अलोंग विद द सर्विस बुक। तो रेलवे बोर्ड ने 158/2008 158/2008 में एक परफॉर्मा दिया हुआ है, उसमें भरना है, उसको सर्विस रिकॉर्ड में अलग से आपको लगाना है। कैन सीसीएल बी डिमांडेड एज मैटर ऑफ राइट, क्या आपका अधिकार है कि नहीं, आपको देनी ही पड़ेगी, बच्चा सीरियस है या उसकी देखभाल के लिए, तो कहा जैसे अदरवाइज लाइकवाइज अदर लीव्स इट कैन नॉट बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट, आपको एज अ राइट नहीं है, ये डिपेंड अपॉन द कंपनी ऑथोरिटी वेदर इट्स फील्स, इसको वो जस्टिफाई करता, उसको लगता है if he is satisfied with the genuineness of the leave demanded by the employee, then he can sanction, he can also deny it for grant to CCL if he thinks so. सीसीएल कैन बी गिवन एज पोस्ट फैक्टो सैंक्शन, यानी सीसीएल क्या आपने पहले सीसीएल चले गए बाद में आप सैंक्शन करा सकते हैं, तो इसमें कहा गया है अंडर नो सर्कमस्टेंस कैन एनी एम्प्लॉय प्रोसीड ऑन सीसीएल विदाउट प्रायर प्रॉपर अप्रूवल ऑफ लीव बाय द लीव सैंक्शन ऑथोरिटी, बिना सैंक्शन के आपको सीसीएल पे नहीं जाना है, ये गलत कहा गया है रेलवे बोर्ड ने। 16 नंबर में फॉर सैंक्शनिंग एंड सच पर्पस हाउ शुड सीसीएल बी ट्रीटेड, सीसीएल को कैसा माना जाएगा, तो ये भी कहा गया सीसीएल इज टू बी ट्रीटेड लाइक अर्न लीव एंड सैंक्शन एज सच, जैसे बाकी लीव होती है वैसे अर्न लीव माना जाएगा और उसको वैसे ही सैंक्शन किया जाएगा। शुड सैटरडे संडे गस्टेड हॉलिडे एक्सेट्रा फॉलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीव शुड आल्सो काउंट फॉर सीसीएल इन केस ऑफ अर्न लीव, तो जैसे मैंने पहले बता चुका हूं कि अगर आपने सीसीएल एक बार स्टार्ट किया तो बीच में अगर आपके संडे सैटरडे गस्टे हॉलीडे पड़ते हैं तो उसको भी सीसीएल ही काउंट किया जाएगा, ये कहा गया है आरबी 195/2008 में। फॉर हाउ मेनी स्पेल्स सीसीएल कैन बी ग्रांटेड, कितनी स्पेल्स में आप कर सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है 3 स्पेल्स कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर बता दूं आपको जनवरी से लेकर दिसंबर होता है, कई लोग फाइनेंशियल ईयर कंफ्यूज हो जाते हैं, अप्रैल टू मार्च नहीं है, ये कैलेंडर ईयर है, यानी जनवरी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बाद आप 3 बार आप क्लेम कर सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर ग्रांट ऑफ सीसीएल इन ए सिंगल स्पेल, मिनिमम पीरियड 5 दिन है, ये मैं बता चुका हूं आपको। वेदर सीसीएल शुड बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, तो प्रोबेशन पीरियड में नॉर्मली मना किया है नहीं देना है, लेकिन अगर सक्षम अधिकारी को लगता है मामला जेन्युइन है तो दिया जाता है, लेकिन उसको थोड़ा कम दिन के लिए दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है इसमें। आरबीआई नंबर क्लिप्शन दिया हुआ है 144/2010। Whether leave engagement or leave admissible in terms of Rule 540A Indian Railway Establishment Code edition can be अवेल ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव, जैसे जैसे आपको मालूम है कि हम लीव एनकेशमेंट क्लेम करते हैं तो कोई
महिला या पुरुष कर्मचारी ने सीसीएल क्लेम किया है, उसके अगेंस्ट में, उस लीव के अगेंस्ट में उसने अगर लीव एनकेशमेंट मांगा है तो क्या मिलेगा? तो इसमें मना कर दिया है कि लीव एनकेशमेंट आपको नहीं मिलेगा, कैन नॉट बी अवेल ड्यूरिंग सीसीएल एज द सेम इज ग्रांटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज फॉर टेकिंग केयर ऑफ माइनर चाइल्ड, फॉर केयरिंग एंड फॉर लुकिंग आफ्टर एनी अदर नीड्स ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सिग्नेचर। कहा है कि नहीं, ये जो सीसीएल है सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए मिलता है, तो इस दौरान अगर सीसीएल के मामले अवेल किया है तो आपको लीव एनकेशमेंट नहीं मिलेगा। 26वां है कि ग्रांट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम लीव अप टू विच चाइल्ड के लीव कैन बी सैंक्शन इन वन स्पेल। और दूसरा, इसमें दो क्वेश्चन के जवाब दिए हैं, वेदर दे शुड बी एनी मिनिमम गैप इन बिटवीन वन स्पेल टू अनदर स्पेल। तो ये कहा गया है कि 26 में कि मिनिमम मैक्सिमम जो लीव है आपकी 730 डेज है, और मिनिमम जो गैप रखना है दो सीसीएल के बीच में 15 दिन का रखना है। ये जनरली बहुत रेयर सुनने को मिलता है कि क्या एक सीसीएल से दूसरे सीसीएल के बीच में मिनिमम गैप का कहीं अब जनरली बहुत कम ध्यान में आता है, लेकिन ये क्लेशियन रेलवे बोर्ड ने दिया है 30 सितंबर 2010 का भी मैं बाद में बताऊंगा। उसमें कहा गया है कि आपको दो सीसीएल के बीच में 15 दिन का गैप रखना है, ये कहा गया है। और कहा है सीसीएल कैन नॉट बी अवेल्ड मोर देन 3 टाइम्स ईयर, एक साल में 3 बार से ज्यादा अवेल नहीं करना है। अगला है हमारा, वेदर एनी वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर लीव फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मोर कैन बी फिल्ड थ्रू प्रमोशन। अगर कोई कर्मचारी सीसीएल में जाता है, 1 साल से ऊपर जाता है, तो क्या हम प्रमोशन के द्वारा वैकेंसी भर सकते हैं? तो जो हमारा एडॉक प्रमोशन का जो रूल है वो यही है कि एडॉक प्रमोशन जनरली जब रेगुलर वैकेंसी होती है उसमें नहीं है, जब आप छुट्टी पे कोई जाता है उसी में ही एडॉक प्रमोशन का बेसिक फंडामेंटल रूल है। इसमें हालांकि 1 ईयर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से 6 मंथ से ऊपर जा सकता है और आपको लगता है बाद में वैकेंसी हो रही है तो आप एडॉक प्रमोशन कर सकते हैं। यही कहा गया है इसमें कि जो एलएपी का रूल है वही रूल है, और रूल यही है कि कर्मचारी को छुट्टी पे, लंबी छुट्टी में गया है तो हम उसके वजह से हम एडॉक प्रमोशन दे सकते हैं, जो लेकिन वो एसओपी के हिसाब से देखना पड़ेगा। एक मुझे एक बताना था, बीच में रह गया, इसमें सैंक्शनिंग अथॉरिटी के बारे में एक बताना था, मैं बता दूं, ये एसओपी है हमारी 2018 में जो रेलवे बोर्ड ने निकाला है। उसमें कहा है चाइल्ड के लिए कौन सैंक्शन कर सकता है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या जो भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या वो सैंक्शन कर सकता है। तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कई बार सीनियर सुपरवाइजर भी होते हैं, ये जूनियर स्केल ऑफिसर भी होते हैं। तो इसमें सैंक्शनिंग अथॉरिटी में कहा गया है कि जेजी और सीनियर स्केल इंचार्ज को फुल पावर है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एसएस इंचार्ज का क्या मतलब है। तो कई बार किसी यूनिट में या डीआरओ ऑफिस में जनरली जो भी ब्रांच ऑफिसर होते हैं वो जेजी होते हैं, तो वो ही सैंक्शन करेंगे। लेकिन कहीं ब्रांच ऑफिसर जो सीनियर स्केल है, यानी मान लीजिए आप पर्सनल ऑफिसर की बात करें, अगर सीनियर डीपीओ है तो वो सीनियर डीपीओ सैंक्शन कर देंगे। लेकिन किसी डिवीजन, छोटे डिवीजन में सीनियर डीपीओ की पोस्ट नहीं होती, डीपीओ की पोस्ट होती है, तो फिर डीपीओ ही सैंक्शन करेंगे। इसी प्रकार डीपीओ के जो डीओम हुए या डीसीएम हुए, इंचार्ज में अगर आपके जो सीनियर स्किल ऑफिसर होंगे तो वो फिर आपके वही आपका चाइल्ड के लिए सैंक्शन करेंगे। ये आपका एसओपी है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ एसओपी के लिए कि मुझे बताना था। अब आगे चलते हैं। इज चाइल्ड केयर लीव एडमिसिबल इन एस्पेक्ट ऑफ एडॉप्टेड माइनर चिल्ड्रन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसी ने बच्चे गोद में लिए हैं, एडॉप्ट किए हुए हैं, तो क्या उस मामले में सीसीएल मिलेगा? तो उसमें कहा गया, सिंस द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग सीसीएल ग्रांट ऑफ सीसीएल डू नॉट डिफरेंशिएट between adoptive mother and biological mother, CCL may be sanctioned to adoptive mother also subject to fulfillment conditions stipulated for grant of leave। कहा गया है कि इसमें कोई एडॉप्टिव मदर और बायोलॉजिकल मदर में डिफरेंशिएट नहीं किया गया नियमों में, तो एडॉप्टेशन लिया है तो भी आपको सीसीएल मिलेगा, लेकिन वो 18 साल का कंडीशन लागू होगा इसमें। How and when does LAP HLAP get credited to the leave amount of employee proceeding of CCL? Is it to be credited on 1st January or 1st July respective as per extant practice? तो इसमें लोग पूछा है कि कोई कर्मचारी है, महिला या पुरुष जो भी है, वो उन्होंने मान लीजिए 2 साल की सीसीएल लगातार ले ली है, तो क्या हमको एलएपी एचएपी क्रेडिट कैसा करना है? तो जैसा अब नियम है, नियम क्या है? तो नियम यही है कि आपका बंदा जो है छुट्टी में जा रहा है तो भी आपको हर 1 जनवरी को एलएपी और एचएपी का क्रेडिट देना है और हर जुलाई को देना है, ये कहा गया है। सिमिलरली एलएपी भी अगर किसी ने 180 डेज के लिया है, या एचएलएपी मैक्सिमम जो है 24 महीने की मिलती है, एलएचएपी अगर वो 24 महीने की लिया है तो भी आपको जो है हर 1 जनवरी, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि बंदे ने ज्वाइन नहीं किया है तो बिना ज्वाइन किए हम क्रेडिट कैसे दें, तो ये गलत
धारणा है कि ज्वाइन करने की, छुट्टी को क्रेडिट देने के लिए ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही 1 तारीख होता है आपको उसको छुट्टी एलएपी एचएपी इसको क्रेडिट कर देने का। अगला क्वेश्चन है, एज पर एक्सटेंड रूल लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी अवेल्ड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 years एट ए स्टेज वेदर सीसीएल also in to be included in the admit of years। नॉर्मली जैसे हमारा एक फंडामेंटल रूल है कि जो छुट्टी होती है मैक्सिमम, सब छुट्टियों में मिला के मैक्सिमम 5 साल से अधिक नहीं दिया जाएगा। तो उसमें पूछा गया है कि 5 साल, इसमें सीसीएल को भी काउंट करेगा क्योंकि सीसीएल मैक्सिमम 2 साल तो ये हो ही जाती है। तो उसमें कहा गया हाँ भाई, जो 5 साल का जो लीव है, अगर कोई कर्मचारी है, कोई महिला कर्मचारी मान लीजिए जो उसने पहले मैटरनिटी ले लिया, फिर सीसीएल ले लिया है, फिर ईओ एलएपी ले लिया है, एचएलएपी ले लिया है, किसी वजह से कुछ इश्यू हो गया है, तो फिर तो मैक्सिमम 5 साल के बाद आगे भी जाएगा कि ये 5 साल तक पे रुक जाएगा। तो उसने कहा नहीं, 5 साल से ज्यादा आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5 साल को फॉलो करना है सीसीएल के मामले में भी। 32 में कहा, इज द फीमेल रेलवे सर्वेंट प्रोसीडिंग ऑफ सीसीएल एलिजिबल फॉर एचआरए, इफ सो फॉर व्हाट पीरियड। कोई महिला कर्मचारी है, उसने सीसीएल मान ली 2 साल की 1 साल के लिए, तो नॉर्मली लोगों को ये गलतफहमी है कि जो एचआरए है वो सिर्फ 6 महीने के लिए मिलेगा। उसके बारे में पूछा है कि सीसीएल कितने टाइम के लिए मिलेगा, तो उन्होंने कहा है कि एचआरए देने के जो हमारे नियम है वो चैप्टर 17 में बताया है। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पार्ट 1 में 17 नंबर के चैप्टर में कहा गया है कि मैक्सिमम पीरियड उसी को फॉलो करना है। उसमें बता दूं, नियम ये है कि नॉर्मली कोई भी छुट्टी में जाता है तो मैक्सिमम 180 डेज के लिए ही एचआरए मिलता है। उसके बाद भी अगर उसको एचआरए लेना है तो उसके लिए फिर कंडीशन आती है कि उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि जिस मकान में वो रह रहा है वो अभी भी कंटिन्यूस मकान में रह रहा है। पहला कंडीशन ये आता है। दूसरा, अगर मैं नहीं रह रहा है तो वही उसमें मैं तो नहीं रह रहा, मेरी फैमिली रह रही है। कई बार आदमी बाहर आउट ऑफ इंडिया किसी काम से गया हो, लंबी छुट्टी लेके गया हो, तो उसको बताना पड़ेगा कि वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं नहीं रह रहा लेकिन मेरी फैमिली उसमें रह रही है। या फिर अगर दोनों कंडीशन नहीं है, तीसरे में लिखना पड़ेगा कि भाई मकान मैंने रखा हुआ है, उसको सबलेट नहीं किया। ये 3 कंडीशन में एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बियॉन्ड 6 मंथ अगर आपको एचआरए लेना है तो उसके बाद भी आपको कंटिन्यू एचआरए मिलेगा। ये रूल है हमारा 17(7) के अंदर। अगला है क्वेश्चन 33 है, वेदर लेडी ऑफिसर प्रोसीडिंग ऑन सीसीएल रिटेन देयर बंगलो पियोन एंड अप टू व्हाट पीरियड। इसमें भी कहा है जो एलएपी के रूल लागू होंगे वही रूल लागू होंगे, यानी वो बंगला पियोन कंटिन्यू कर सकती है। 34 में है, वेदर फीमेल एम्प्लॉई प्रोसीडिंग ऑन सीसीएल विल रिसीव द एनुअल इंक्रीमेंट इन नॉर्मल कोर्स इवन इन केस ऑफ लीव पीरियड एक्सीड मोर देन अ ईयर एज सिंगल स्पेल। तो जैसा कि मैंने कहा है कि जब कोई कर्मचारी छुट्टी में जाता है तो छुट्टी में जाने से इमीडिएटली 1 दिन पहले जो सैलरी ड्रॉ कर रहा है वही सैलरी एंटायर लीव ड्यूरिंग लीव पीरियड चलेगा। तो सीसीएल में भी मान लीजिए किसी का 1 जनवरी को इंक्रीमेंट डे पड़ता है और वो महिला कर्मचारी मान लीजिए 31 दिसंबर या 15 दिसंबर, या दिसंबर से सीसीएल में चलेगी 1 महीना, 1 साल, 2 साल जो भी है। तो जो महिला कर्मचारी जो 15 दिसंबर को अगर गई है तो 15 दिसंबर, 14 दिसंबर को जो उसकी सैलरी ले रही थी वो 2 साल तक, अगर वो सीसीएल पे 2 साल तक वही उसको जो है पे मिलेगा। 2 साल के बीच में पड़ने वाले इंक्रीमेंट उसको नहीं लगेंगे जब तक वो वापस नहीं आती हो। जब वापस आ जाती है तो सारे सारे इंक्रीमेंट रिलीज हो जाएंगे। इंक्रीमेंट परमानेंटली स्टॉप नहीं होगा, वो सारे सारे इंक्रीमेंट्स को मिल जाएंगे उसको। लेकिन इंक्रीमेंट ड्यूरिंग लीव पीरियड में इंक्रीमेंट ड्रॉ नहीं कर पाएगा। ये आपके सभी लीव पे लागू होगा, चाहे वो सीसीएल हो, चाहे एलएपी हो, चाहे एचएलएपी हो, चाहे मैटरनिटी लीव हो, चाहे पैटर्निटी लीव हो, या कोई भी लीव हो। ड्यूरिंग लीव अगर कर्मचारी का इंक्रीमेंट डेट ड्यू होता है तो उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर डेज इन वन स्पेल ऑफ सीसीएल में मिनिमम डेज क्या है? 5 दिन की मिनिमम सीसीएल लेनी पड़ेगी। आरबी नंबर है 64/19। फॉर मदर ऑफ डिसेबल चाइल्ड सीसीएल इज एप्लीकेबल अप टू व्हाट एज? डिसेबल चाइल्ड के बारे में कहा गया, रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन इशू किया 18/2019। एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ एनी एज इन केस ऑफ डिसेबल चाइल्ड, किसी भी उम्र का बच्चा जो डिसेबल है तो उसके लिए आपको कोई एज का जो क्राइटेरिया था वो हटा दिया है। आरबी नंबर है 18/18/2019। इफ सीसीएल इज सैंक्शन कैन द वुमेन एम्प्लॉय एक्सटेंड दिस लीव? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सीसीएल मान लीजिए किसी महिला ने 1 महीने के लिए अप्लाई किया है और वो अभी एक्सटेंड करना चाहती है तो क्या कर सकती है? तो कहा गया है कि सीसीएल इज ऑलवेज ए प्री सैंक्शन लीव। एनी सीसीएल बियॉन्ड द ऑलरेडी सैंक्शन लीव would be treated as another spell of leave and it's required prior sanction। तो इसमें कहा गया कि अगर
जो सीसीएल है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरी स्पेल मानी जाएगी, तो वो आपको दोबारा सैंक्शन करानी पड़ेगी, प्रायर सैंक्शन करानी पड़ेगी, तभी आप जा पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने 30 दिन की ले ली और फिर आपने एक्सटेंड के लिए एप्लीकेशन डाल दी और फिर सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ आप चेक कर नहीं रहे हो और आपने अवेल करके आए, वो गलत प्रैक्टिस है। आपको सेकंड कंटिन्यू कराना है तो आप करा सकते हैं, लेकिन आपको सैंक्शन, प्रायर सैंक्शन कराना अनिवार्य है। OTT क्वेश्चन है इसमें, इफ सीसीएल इज स्टार्टेड in the month of December and the spell continues to January of the next year, then whether this should be treated as spell of CCL of the previous year or the next one। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर जैसे अभी अभी रिसेंटली जनवरी आया है, तो कोई किसी महिला कर्मचारी मान लीजिए दिसंबर से स्टार्ट हुई उसकी स्पेशल सीसीएल और वो जनवरी या फरवरी में खत्म हो रही है, तो क्या माना जाएगा? ये पिछले साल का माना जाएगा, इस साल का माना जाएगा? उसमें कहा गया था सीसीएल मस्ट हैव बीन सैंक्शन इन द मंथ ऑफ दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर or before, therefore this will be treated as the spell of the year when it was started। इसमें कहा गया चूंकि आपने दिसंबर में आपकी सीसीएल स्टार्ट हो गई है, तो ये माना जाएगा कि आपकी दिसंबर में ही आपकी सैंक्शन हुई है, पहले सैंक्शन हुई है, तो ये जो माना जाएगा कि जिस वर्ष सैंक्शन हुई है, जब सैंक्शन हुई है उसी साल का माना जाएगा, ये जन 2000 अगले साल का नहीं माना जाएगा। बड़ा अच्छा क्लेरिफिकेशन है, ये आरबी नंबर है 21/2011। तो ये कुछ क्लेरिफिकेशन मैंने इशू बताने थे मुझे, तो ये मैंने बता दिया। इसके बाद रेलवे बोर्ड का जो एक सर्कुलर है, ये 2010 का काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको, 30 सितंबर 2010 का है। इसमें कुछ क्लेरिफिकेशन है कि लिमिट, ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा रिपीट करता हूँ। लिमिट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम लीव अप टू विच सीसीएल कैन बी सैंक्शन इन वन स्पेल। यहाँ है वेदर देयर शुड बी एनी मिनिमम गैप इन बिटवीन वन स्पेल टू अनदर स्पेल। तो एक स्पेल से दूसरे स्पेल में क्या गैप है, इसमें 1 और 2 का दोनों का जवाब दिया इन्होंने। मैक्सिमम सीसीएल इज 730 डेज एंड मिनिमम लिमिट इज 15 डेज। यहाँ मिनिमम लिमिट भी 15 डेज कहा गया है। ये मैं आरबी नंबर इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे अभी जो क्लेरिफिकेशन निकाले थे, कई बार मेरे को लोग पूछते हैं सर आप बता तो रहे हैं, लेकिन इस काम को अथॉरिटी के रेलवे बोर्ड का लेटर क्या है, इसलिए मैं लेटर भी आपको साथ में बता रहा हूँ, ताकि जो भी मैंने बातें अभी तक बताई है दैट इज सपोर्टेड बाय दिस रेलवे बोर्ड क्लेरिफिकेशन, तो इसलिए मैं रेलवे बोर्ड के सर्कुलर भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ कहा है कि मैक्सिमम जो सीसीएल है आप 730 डेज रखते हैं, दो स्पेल के बीच में मिनिमम 15 डेज होना चाहिए, ये 15 डेज है, और ये मैक्सिमम 3 टाइम से ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते, ये कहा गया है। और वैकेंसी वाला कहा गया है कि वैकेंसी में आप भर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और ये एडेप्टेड माइनर चिल्ड्रन के मामले में मिलेगा, ये मैं बता चुका हूँ, ये वहीं बताया वो चीज को। ये आपका जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन जो बात कही गई है वो किस सर्कुलर में कही गई है। और ये आपको कैसे देना है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को ऑटोमेटिक देना है ड्यूरिंग लीव, तो वैसे वैसे देने की बात कही है। और ये 5 साल की जो कंडीशन है लागू होगी नहीं लागू होगी, तो सीसीएल इज टू बी इंक्लूडेड इन द एम्बिट ऑफ 5 years, ये इसमें बताया हुआ है। एचआरए मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एचआरए 1707 एक्चुअली उसमें जो था वर्डिंग वो गलत लगा मेरे को, यहाँ पे जो था इसमें इन्होंने जो नंबर दिया था वो एचआरए का 1707 1 2, ये आपका सही लग रहा है मेरे को। 707 का 1 2 3, तो 3 के अंदर आएगा आपका कंडीशन कि आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं अब, तो एचआरए आपको बियॉन्ड 180 भी मिलेगा आपको। और लेडी ऑफिसर का बंगला पियोन का इसमें क्लेरिफिकेशन आ गया है। और इसमें लिखा हुआ है कि वेदर द फीमेल एम्प्लॉय प्रोसीडिंग सीसीएल विल रिसीव द एनुअल इंक्रीमेंट की जो बात मैंने कही थी, ये आपके सारे सारे क्लेरिफिकेशन है, वो है आपके। आरबी नंबर तो नहीं दिखाया है इसमें, रेलवे बोर्ड का लेटर है 30 सितंबर 2010 में, काफी सारे क्लेरिफिकेशन इसमें आ गए हैं। इसके बाद अगला क्लेरिफिकेशन जो है, एक और जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है जो अभी तक नहीं इसमें कवर हुआ, वो है कि क्या महिला पुलिस कर्मचारी ड्यूरिंग सीसीएल फॉरेन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, उसमें या फिर हेडक्वार्टर लीव ले सकते हैं कि आपको हेडक्वार्टर में रहना है कि हेडक्वार्टर लीव की परमिशन मिलेगा। उसमें रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन निकाला है, आरबी नंबर है 103/2018। इसमें कहा गया है कि एन एम्प्लॉय ऑन सीसीएल में बी परमिटेड टू लीव हेडक्वार्टर विद प्रायर अप्रूवल अप्रूवेड कंपनी, तो हेडक्वार्टर लीव ले सकता है। साथ में एम्प्लॉय ऑन सीसीएल में प्रोसीड ऑन फॉरेन ट्रेवल प्रोवाइडेड क्लियरेंस फ्रॉम अप्रूवेड कंपनी अथॉरिटी आर टेकन एडवांस। क्लियरेंस फ्रॉम अप्रूवेड अथॉरिटी मतलब आप फॉरेन जाते हैं तो आपको एक्स इंडिया लीव परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो परमिशन लेनी है तो विजिलेंस क्लियरेंस भी लेना पड़ता है एक्स इंडिया लीव के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक्स इंडिया लीव के लिए, और एक बात और मेरे दिमाग में आई है कि एक्स इंडिया लीव में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार कर्मचारी को ऑन ड्यूटी भेजा जाता है फॉरेन में कोई टूर या ट्रेनिंग में, तो क्या उसके लिए विजिलेंस क्लियरेंस लेना है, तो उसके लिए क्लियरिफिकेशन है रेलवे बोर्ड का कि ऑन ड्यूटी जाने के लिए विजिलेंस क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जब आप
छुट्टी लेके जाते हैं, वहाँ विजिलेंस क्लियरेंस लेने की जरूरत है। ये एक मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, एडिशनल जानकारी। तो यदि क्लियरेंस का मतलब होता है आपको विजिलेंस क्लियरेंस भी लेना है और कंप्यूटर अथॉरिटी का अप्रूवल भी लेना है। एक्स इंडिया लीव के लिए जो भी अप्रूव्ड अथॉरिटी है, अगर आपका 45 दिन से कम है तो आपका ब्रांच ऑफिसर कर सकता है, और 45 दिन से ज्यादा है तो फिर डीआरएम का अप्रूवल लगता है उसके अंदर, तो वो आपको सब लेना है और सीसीएल सैंक्शन कराना है। तो यहाँ पे दो बातें आती है, सीसीएल सैंक्शन आपको जेजी कर सकता है, लेकिन फॉरेन के लिए फिर आपको वो अप्रूवल लेना पड़ेगा जो भी कंप्यूटर अथॉरिटी है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आरबीआई नंबर है 18/19 में कुछ क्लेरिफिकेशन निकाला है, तो वो मैं आपको बता दूं। इसमें कहा गया है कि जो मैंने आपको वजह से बताया था कि 22 ईयर्स था पहले डिसेबल चिल्ड्रन के लिए, उसको हटा के एन ऑफस्प्रिंग ऑफ एनी एज इन केस ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन, ये जो है 2019 में हटाया एज। पहले जो था डिसेबल चाइल्ड के लिए मैक्सिमम एज थी 22 ईयर्स और बाकी के लिए 18 साल था। जो डिसेबल के लिए अभी आरबी नंबर 18/19 से मैक्सिमम एज लिमिट हटा दिया है डिसेबल चाइल्ड के मामले में, और जो पहले 15 डेज था उसको भी अभी 5 डेज कर दिया है कि मिनिमम आपको 5 दिन का सीसीएल लेना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने निकाला है आरबी 64/19, ये भी काफी काम का है। इसमें सीसीएल के बारे में बात कर लेते हैं। जो कहिए सीसीएल के बारे में कहा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन दिस रूल अ फीमेल रेलवे सर्वेंट एंड सिंगल मेल चाइल्ड। यहाँ पहली बार यहाँ पे 19 में सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट को दिया है सीसीएल। उसमें कहा गया है मे बी ग्रांटेड सीसीएल बाय एन अथॉरिटी कंप्रेंट टू ग्रांट, यानी जो भी जे ग्रेड सीनियर्स के लिए इंचार्ज है, टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 डेज, यानी 700 दिन मिलेगा ड्यूरिंग एंटायर सर्विस फॉर टेकिंग केयर ऑफ टू एल्डर सर्वाइंग चिल्ड्रन, यानी दो जीवित बच्चे जो हैं, बड़े बच्चे हैं, उनकी देखभाल के लिए मिलेगा, whether for hearing or for looking after any of their needs such as education sickness, जो भी उनको देखभाल का जो मामला होगा वो चाहे उनके एजुकेशन पढ़ाई के लिए होगा या बीमारी के लिए होगा, उसके कनेक्शन में होगा। चाइल्ड की डेफिनेशन दी है, फॉर चाइल्ड मीन्स ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन आजकल कई एग्जाम पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ सीसीएल, देन इन दिस केस द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इज below 8 years, below the age of 18 years in case of normal children, and if it is an offspring या disabled child, then it is there is no minimum age limit criteria, लेकिन उसके लिए 40% डिसेबल होना चाहिए, जो सरकार ने निकाला है, गवर्नमेंट इंडिया ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ग्रांट ऑफ चाइल्ड केयर लीव टू फीमेल रेलवे सर्वेंट एंड सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट अंडर सब रूल शेल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग। जो कंडीशंस बताइए वो कहिए, shall not be granted for 3 spells, जैसे मैं बता चुका हूं। In case of single female railway servant, the grant of leave in 3 spell in calendar shall be extended to 6 spell in a calendar year। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला कर्मचारी है, अगर वो सिंगल मेल है, सिंगल फीमेल है, सिंगल फीमेल नॉर्मल फीमेल को 3 टाइम्स मिलेगा एट एक बार में आपको एक साल में, लेकिन सिंगल फीमेल के मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 स्पेल मिलेगा, 6 बार आप वो ले सकती है। इट शैल नॉट ऑर्डिनरी बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, तो प्रोबेशन पीरियड में सीसीएल नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ सर्टेन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर लीव सैंक्शन अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड about the need of child care leave to probationer provided that the period of which such leave is sanctioned is minimal। तो नॉर्मल प्रोबेशन पीरियड में मना किया है आपको नहीं देना, लेकिन एक्सट्रीम कोई कंडीशन आ जाती है, बहुत ही विपरीत गंभीर परिस्थिति होती है जिसमें लीव सैंक्शन अथॉरिटी को लगता है, संतुष्ट होता है कि नहीं यार इसमें दिया जा सकता है, तो दे सकता है वो, लेकिन वो पीरियड कम से कम हो, ये कहा गया है। चौथा इसमें पॉइंट है, चाइल्ड के लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 5 डेज एट ए टाइम, एक बार में 5 दिन से कम नहीं मिलेगा, ये उन्होंने रिपीट किया है। पीरियड चाइल्ड के लिए फीमेल रेलवे सर्वेंट एंड सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट शेल बी पेड 115 डेज। ये जो मैंने कहा गया है कि जो चाइल्ड केयर लीव जो दिया जाएगा, पहले 365 डेज के लिए 100% मिलेगा और नेक्स्ट 365 के लिए 80% मिलेगा, ये कहा गया है। चाइल्ड के लीव को किसी भी छुट्टी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन वो छुट्टी जो चैप्टर 5 में बताएगी, इसे उन्हीं छुट्टी के साथ आप जोड़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा गया है कि इसमें लीव नॉट ड्यू जो है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ये कहा गया है इसमें छठे पॉइंट के अंदर। और सीसीएल को जो है आपको लीव अकाउंट में एलएचपी एचएलपी से डेबिट नहीं करता, इसके लिए सेपरेट लीव अकाउंट मेंटेन करना कहा गया है। और सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट की डेफिनेशन बताई गई है, कौन होगा, वो अनमेरिड होगा या विडोवर होगा या डाइवोर्सी, अगर रेलवे सर्वेंट है सिंगल तो उसको सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट माना गया है, उसी को ही चाइल्ड के लिए मिलेगा, अदर को जो सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट नहीं है उसको नहीं मिलेगा बाकी।
नॉर्मल मेल सर्वेंट जो शादीशुदा है उनको नहीं मिलेगा। अगर उसको अवेल करनी है तो उसको या तो अनमेरिड रहना पड़ेगा या डाइवोर्सी या विडोवर होना पड़ेगा उसको, अगर बेनिफिट लेना है तो। अब भगवान करे ऐसा ना हो, मैं तो चाहता हूँ सभी शादीशुदा सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। वैसे शादीशुदा ज्यादा खुशी होते नहीं है, लेकिन मैं कामना करता हूँ कि वो रहें। तो अब आगे चलते हैं इसमें। अ, अपना आरबी नंबर है 79/22। ये सीसीएल के दौरान जो आरपीओ स्टाफ होता है उनको राशन मनी अलाउंस के बारे में ये भी एक सब्जेक्ट है। मैंने कोशिश की कि सीसीएल के सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं उसको एक ही वीडियो में डालूं, तो इसके लिए ये भी डालना जरूरी है। तो सीसीएल के लिए लिखा गया है, जो आरपीओ स्टाफ होते हैं उनके लिखा गया है, ड्यूरिंग सीसीएल आरएमए वुड बी एडमिसिबल एट फुल रेट फॉर फर्स्ट 60 डेज एंड हाफ रेट फॉर नेक्स्ट 60 डेज। यानी आरएमए जो मिलेगा आपको पहले 60 दिन के लिए आपको जो है पूरी रेट पे मिलेगा, और उसके बाद की जो आपके आरएमए है अप टू नेक्स्ट जो 60 डेज है उसको 50% मिलेगा। उसके बाद आगे अगर लंबी उसके आगे भी लिया है, बियॉन्ड 20 डेज लिया है, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नो आरएमए राशन मनी अलाउंस जो है अप टू फर्स्ट 60 डेज जो है फुल रेट, और उसके बाद हाफ रेट अप टू 120, और 120 डेज के बाद भी आपने अगर चाइल्ड के लिए लिया तो उसके बाद में राशन मनी अलाउंस नहीं मिलेगा। और डब्ल्यू आर एल के लिए कहा गया है कि आरएमए विल बी पेड एट द फुल रेट ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ डब्ल्यू, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी। ये जो डब्ल्यू आर आई एल है, ये मैंने बताया था पहले, जैसे हॉस्पिटल आईडी जो मिलती थी इंजर ऑन ड्यूटी, अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, चोट हो जाती है, और उसको आईडू लेता है, या हम उसको बोलते हैं पहले हॉस्पिटल लीव मिलती है, अभी उसको चेंज करके जो मैंने बताया था ये आपका 64/19, ये मैं बता दूं, ये देखिए वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। The authority competent to grant leave may grant work-related illness and injury leave to a railway servant who suffers illness or injury that is attributable to or aggraved by a performance of his official duty or in consequence of her his official position। यानी कोई भी कर्मचारी को अगर ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूटी करते हुए, देयर मस्ट बी कनेक्शन बिटवीन द एक्सीडेंट एंड द ड्यूटी। कोई कनेक्शन होना चाहिए कि भाई ड्यूटी के दौरान ही वो लगी उसको, तो उसके लिए उसको WRIL मिलती है। उस दौरान कहा गया कि अगर कर्मचारी हॉस्पिटलाइज होता है तो जितना टाइम भी हॉस्पिटलाइज होगा उस पूरे उस पीरियड में, मान लीजिए 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, पूरे पीरियड के लिए उसको आरएमए जो देगा फुल पीरियड फुल मिलेगा, राशन मिलेगा जो है उसका फुल रेट मिलेगा। लेकिन कहा गया इफ डाइट फ्री डाइट इज गिवन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड देन नो आरएमए विल बी एडमिसिबल फॉर सच। लेकिन अगर फ्री डाइट हॉस्पिटल में लिया है आपने तो फिर आपको आरएमए नहीं मिलेगा। For the period beyond hospitalization, the eligible non-registered railway personnel on Indian Railway will be paid फुल पे एंड अलाउंस। ये मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं पढ़ाया था ये रूल जो राशन मनी अलाउंस का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें लगता है कि यहाँ रेलवे बोर्ड ने कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्लेरिकल एरर, टाइपिंग एरर मुझे लगता है, कि बाद के पीरियड के लिए कहा गया है कि फॉर पीरियड ड्यूरिंग हॉस्पिटल द एलिजिबल नॉन रजिस्टर्ड आरपीएफ आरपीएसएफ मेंशन आईआरएस विल बी पेड फुल सैलरी। ये पे यहाँ एक्चुअल में इनको आरएमए के बारे में बताना चाहिए कि आरएमए मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। इन्होंने पे अलाउंस देने की बात कर दी, आरएमए की बात की पीरियड की बात का कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हुआ, विथ नो लिमिट रिगार्डिंग पीरियड। तो ये आरएमए क्या रेट से मिलेगा, यहाँ कुछ टाइपिंग एरर मुझे लगता है। तो ये इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है फिलहाल, तो इन्होंने कहा है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन डब्ल्यूआर में पूरा मिलेगा, उसके बाद में पिक्चर क्लियर मुझे नहीं हो रही है, तो ये मैं बता दूं आपको। उसके बाद जो लास्ट जो क्लेरिफिकेशन मुझे बताना था वो ये है 163/22, इसमें भी हम थोड़ा बात कर लें। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑफ एनी काइंड विच कैन बी अलाउड टू रेलवे सर्वेंट। ये तो मालूम है कि मैक्सिमम 5 साल की मिलती है, लेकिन व्हाट इज द इम्पैक्ट इफ सच लीव एक्सटेंडेड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नो रेलवे सर्वेंट शेल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काउंट फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years। ये जो हमारा फंडामेंटल रूल है, रूल 5101 ऑफ आईएस इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 का जो पैरा है 510(1), उसमें कहा है कि किसी भी कर्मचारी को 5 साल से अधिक छुट्टी नहीं दी जा सकती है। और ये और इम्पोर्टेंट जो बात है, नॉर्मली एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विथ और विदाउट लीव फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years अदर देन ऑन फॉरेन सर्विस implies that such employee servant has deemed to have resigned from रेलवे सर्विस। यानी कोई कर्मचारी है वो 5 साल से अधिक भी एब्सकॉन्डिंग रहता है, एब्सेंट रहता है ड्यूटी से, तो ये माना जाएगा कि उसने रेलवे से रिजाइन ले लिया है, ये माना जाएगा एज पर रूल 5102 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। यानी 5 साल से ज्यादा छुट्टी आप नहीं रखते, और अगर आप एब्सकॉन्डिंग है तो ये माना जाएगा उसने रिजाइन रख लिया है।
तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सीसीएल के बारे में बात करेंगे आगे, जो मैं सीसीएल का चैप्टर ले रहा हूँ। वेदर रेलवे सर्वेंट कैन बी परमिटेड टू लीव स्टेशन और गो अब्रॉड और वाइल ऑन सीसीएल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब्रॉड जा सकता है और हेडक्वार्टर लीव परमिशन ले सकता है, ये बताया हुआ ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, रिपीट हुआ है। व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड द इंस्ट्रक्शन दैट सीसीएल इज टू बी treated like LAP and sanction as such? The intention is that CCL should be availed with prior approval of leave sanctioning authority। तो इसमें क्या इंटेंशन की बात की है, तो इसने कहा कि बाकी लीव की तरह इसको आपको प्रायर अप्रूवल लेना है। The combination of CCL with other leave, if any, should be at should be at as per the restriction on LAP. The restriction of limit of 180 days at a stage as applicable in case of LAP will not apply in case of CCL। तो CCL के बारे में इसमें दो क्लियरिफिकेशन दिए हुए हैं कि एक तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना है, दूसरा आप सीसीएल पे एलएपी वाला 180 डेज का रूल नहीं लगेगा, आप एट ए स्टेज सीधा एक साथ 730 दिन यानी 730 डेज की सीसीएल आप ले सकते हैं। यू कैन टेक सीसीएल एट ए स्टेज फॉर अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 डेज इन ए वन स्पेल। पांचवा में कहा गया व्हाट आर द प्रिवेलिंग प्रोविजन ऑफ सीसीएल अंडर रेलवे सर्विसेज लिबरलाइज्ड रूल लीव रूल्स 1949। इसमें कहा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस रूल, अ फीमेल रेलवे सर्वेंट एंड सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट मे बी ग्रांटेड सीसीएल बाय एन अथॉरिटी कंपेरेंट टू ग्रांट लीव फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 डेज ड्यूरिंग इंटेंस सर्विस फॉर टेकिंग केयर ऑफ टू एल्डर सर्वाइंग चिल्ड्रन, वेदर फॉर रीडिंग और फॉर लुकिंग आफ्टर एनी ऑफ देयर नीड्स सच एज एजुकेशन सिकनेस। ये वही कहा है लीव सैंक्शन अथॉरिटी जैसे जेजी सिकनेस के लेंगे वो मैक्सिमम 730 डेज देते हैं जो बच्चों की देखभाल के लिए मिलेगा। मतलब देखभाल में क्या शामिल होता है, बच्चों का एजुकेशन पढ़ाई के लिए या बीमारी के लिए। फॉर द पर्पस चाइल्ड की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, या रिपीट हुआ वो बता नहीं रहा हूँ। और उसके बाद 3 स्पेल्स में मिलता है, ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। सिंगल फीमेल के लिए 6 स्पेल है, ये रिपीट हो चुका है, मैं बता चुका हूँ। और इट शैल नॉट ऑर्डिनरी बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड की मैं ऑलरेडी बात बता चुका हूँ, रिपीट हुआ है। चाइल्ड के लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर पीरियड लेस देन 5 डेज से कम नहीं सैंक्शन करना है। और 365 डेज जो है 100% मिलेगा, उसके बाद 80% मिलेगा। और सीसीएल कैन मे बी कंबाइंड विथ लीव एनी काइंड, ये भी रिपीट हुआ है, सारी बातें रिपीट हो रही है। तो मैं सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट की डेफिनेशन बता दी है, मेल अनमेरिड विडोवर एंड डाइवोर्सी। तो ये कुछ सर्कुलर थे जो रिपीट हुए हैं। ये सारे जितने सर्कुलर हैं, इसके अलावा जो पहले के जो सर्कुलर हैं, जो पहला सर्कुलर है 158 158/2008, इसके बाद आपके आ जाएंगे कुछ सर्कुलर है 195/2008 और उसके बाद 144/2010। ये जितने भी सर्कुलर हैं उसका एक सिंगल में पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। एक बार मैं बता दूं आपको कि मैक्सिमम मेरे जितने भी वीडियो होंगे उसमें मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वीडियो बनाता हूं उसके पीडीएफ में अपलोड करता हूं। कई बार एक आध दिन लग जाता है उसमें, लेकिन मैं 1-2 दिन में अपलोड कर देता हूं, इमीडिएटली कई बार नहीं कर पाता। तो प्लीज आप टेंशन ना लें, तो मैं 2-3 दिन में अपलोड कर देता हूँ। तो जो भी मेरे वीडियो हैं उसमें जो भी मैंने बात कही है, उसमें जो रेलवे बोर्ड के सर्कुलर की बात कही है उसके पीडीएफ आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, मैंने कोशिश की है कि सीसीएल में जितनी भी बातें रेलवे बोर्ड ने 158/2008 से लेके अभी तक जितनी बातें आई हैं सारी की सारी बातें को इस वीडियो में लेके आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सीसीएल के मामले में अगर इस वीडियो को आप देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे 2-3 बार तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपके एग्जाम के मामले में भी आप क्लियर रहेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। साथ में जो लोग डील कर रहे हैं और जो लोग क्लेम करना चाहते हैं वो भी अब इस वीडियो को देख के आराम से क्लेम कर सकते हैं, जितनी भी महिलाएं कर्मचारी हैं और साथ में जो पुरुष सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट है वो भी क्लेम कर सकते हैं। प्लीज कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो, और अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और इच्छा करती है कि और अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं। तो प्लीज वीडियो से देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।